नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नागराज के अगले एपिसोड नंबर 10 प्रलयंकारी नागराज। अगर आपने इसके पहले का पार्ट खूनी जंग नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक ऊपर दे रहा हूँ, पढ़ लेना। उसके बाद ये पढ़ोगे तो पूरा समझ में आएगा। आओ शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क के विलियम का खात्मा करने के बाद अब नागराज को सीमैन की तलाश थी। न्यूयॉर्क में उसके दोस्त डॉन ने उसे बताया कि मोंट कार्लो में गैम्बलिंग फाइट का संचालक डिसिल्वा ही उसे सीमैन तक पहुंचा सकता है। नागराज मोंट कार्लो के विमान पर सवार हुआ, लेकिन किन्हीं अज्ञात लोगों ने उसे उड़ते विमान से पेरिस शहर के ऊपर ही कूदने पर मजबूर कर दिया। लेकिन नागराज नाग क्षत्रिय की मदद से बच गया। पेरिस के गैम्बलिंग फाइटर कैफी को हराकर वह डिसिल्वा तक पहुंचता है। डिसिल्वा उसे सीमैन से मिलाने के लिए अपने साथ मोंट कार्लो लेकर पहुंचता है और उसे एक होटल में ठहरा कर गायब हो जाता है। नागराज जिस समय होटल के रेस्तरां में बैठा दूध पी रहा था, मोंट कार्लो का तूफान हंटर वहां आकर उसे ललकारता है। दोनों में जमकर लड़ाई होती है। अंत में नागराज एक टेलीविजन उसके गले में डालकर भाग जाता है और जब हंटर ने टेलीविजन सिर से निकाला, कहाँ गया नागराज? नागराज को गायब देख वह होटल के बाहर निकल गया। बाहर आकर हंटर ने ऊपर देखा, नागराज रेंगता हुआ होटल की छत की ओर जा रहा था। फिलहाल इससे बचने के लिए तो भागना ही पड़ेगा। कहाँ जाता है मच्छर? मैं भी ऊपर आता हूँ। अगले ही पल हंटर होटल के लिफ्ट में सवार हो गया। हंटर जब छत पर पहुंचा, नागराज 25 मंजिले होटल की छत की रेलिंग पर चढ़ा हुआ था। हंटर को देखते ही वह वापस नीचे की तरफ रेंगने लगा। हंटर भागता हुआ रेलिंग तक पहुंचा। भागता कहाँ है कायर? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब तक नागराज आधा रास्ता तय कर चुका था। हंटर रपक कर पानी की बड़ी टंकी के पास पहुंचा। अगले ही पल टंकी उसके हाथ में थी। इसके नीचे दबकर उसकी चटनी बन जाएगी। नागराज जब नीचे पहुंचा, उसे दीवार पर रेंगता देख वहां भीड़ लग गई। तभी भीड़ को चीरती हुई टीना उसके पास पहुंची। तुम यहाँ? जल्दी मेरे साथ आओ, यह बातें बाद में करेंगे। नागराज टीना को साथ कार में बैठा। तुम यहाँ कब पहुंची? आज ही। टीना ने कार आगे बढ़ा दी। कार के आगे बढ़ते ही ऊपर से फेंकी गई टंकी सड़क से टकराई। धड़ाम! पानी के जबरदस्त धक्के ने कार को भी हिला दिया। ओह, यह क्या हुआ? लगता है यह भी हंटर की ही शरारत है। टीना ने कार वहां से निकाल दी। नागराज, यह तुम किस चक्कर में फंस गए हो? जब मैं होटल में पहुंची, तुम हंटर के सिर पर टीवी मार रहे थे। टीना, मैं यूरोप यहाँ के आतंकवादी सीमैन को खत्म करने आया हूँ। इसी सिलसिले में मैं डिसिल्वा के साथ यहाँ आया था और यह तो शुरुआत है प्रलय। तो इतना जो कुछ तुमने किया, क्या सब सीमैन से मिलने के लिए? हाँ टीना, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंची? कल मोंट कार्लो में हुए धमाके में जो मंत्री मरा है, मैं उसी की खोजबीन के लिए यहाँ पहुंची। वह धमाका बारूदी सुरंग का था जिसमें सीमैन का ही हाथ था। यानी हम दोनों एक ही डाल के पंछी हैं। अचानक टीना चौंकी। सामने से आता ट्रक तूफानी गति से कार की ओर ही बढ़ रहा था। नागराज, मुझे इसका इरादा ठीक नहीं लगता। हाँ टीना। टीना ने कार को बचाने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन धड़ाक से ट्रक से टकराई। ट्रक कार को टक्कर मार कर ही आगे निकला और कार खाई में गिरती चली गई और एक पेड़ से टकराकर रुक गई। धड़ाम! नागराज और टीना बेहोश हो चुके थे। तभी वातावरण हेलीकॉप्टर की आवाज से गूंज उठा। आसमान पर मंडराता हेलीकॉप्टर कार के ऊपर स्थिर हो गया। फिर उसमें लटका शिकंजा नीचे आने लगा और कार की छत पर जम गया। फिर शिकंजा कार समेत ऊपर उठने लगा। कार के जमीन से ऊपर उठते ही हेलीकॉप्टर कार को लेकर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर मंडरा रहा था। गहरे समुद्र के ऊपर पहुंचकर शिकंजा खुला और कार समुद्र में जा गिरी और डूबने लगी। पानी से टकराते ही नागराज को चेतना जागी। ओह, ग्लुप ग्लुप करके पानी की आवाज आ रही थी। खारा पानी? तो क्या हम समुद्र में हैं? वह डूबती हुई कार से बाहर निकला। ओह, मुझे जल्दी ही टीना को ही बाहर निकालना होगा। तब तक टीना भी होश में आ चुकी थी। ओह, यह क्या? वह भी कार से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी। नागराज ने टीना को बाहर निकालने में मदद की। फिर दोनों तेजी से सतह की तरफ उठने लगे, लेकिन ऊपर पहुंचते पहुंचते टीना बिल्कुल बेदम हो गई थी। नागराज, बचाओ, मैं अब तैर नहीं सकती। हिम्मत रखो टीना, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। नागराज ने टीना को संभाला और अथाह समुद्र में अज्ञात दिशा की ओर तैरने लगा। कई घंटे तैरने के बाद दूर एक जहाज नजर आया। आहा, इस जहाज पर जरूर मदद मिलेगी। नागराज, क्या हम बच पाएंगे? कुछ ही घंटों की तैराकी के बाद नागराज जहाज तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने नाग रस्सी छोड़ी और टीना के साथ ऊपर उठने लगा। ओह नागराज, तुम महान हो। दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे और बारी बारी से डेक पर उतर गए। नागराज, यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। इसमें भी जरूर कोई भेद है। और नागराज की बात पूरी होते ही एक मजबूत जाल उन पर आकर पड़ा। ओह! अगले ही पल कई सशस्त्र गार्डों के साथ डिसिल्वा ने वहां प्रकट होकर नागराज को चमत्कृत कर दिया। कोई गलत हरकत न करना नागराज, तुम अब सीमैन की कैद में हो। अच्छा, डिसिल्वा ने धोखा दे दिया। मैं जानता था तुम सीमैन के वफादार कुत्ते हो, लेकिन इस समय एकाएक तुम्हें इस जहाज पर देखकर मैं हैरान हूँ। हैरान मत हो, यह सीमैन का जहाज है और यही नहीं, मोंट कार्लो की हर चीज एक तरह से सीमैन की ही है। गार्ड्स, इन्हें पिंजरे में बंद कर दो। कुछ देर बाद जहाज उन्हें लेकर पोर्ट पर पहुंचा। पिंजरे में बंद करके दिया गया। कुछ ही देर में वे डिसिल्वा के साथ सीमैन के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे। नागराज, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। हाँ टीना, इसलिए मैं शांत बैठा हूँ। कुछ ही घंटों के सफर के बाद वे सीमैन के सामने थे। निश्चय ही तुम बहादुर हो नागराज। हमने तुम्हें अचेत प्लेन से नीचे फेंकवाया, तुम बच गए। सोलो और हंटर जैसे महान योद्धाओं के चंगुल से भी बच निकले और फिर एक्सीडेंट के बाद समुद्र से भी वापस आ गए। आज हम मान गए कि वाकई विलियम, सांगो, बुलडॉग और सुरमाओं की टक्कर किसी शेर से हुई। शेर नहीं नागराज हूँ मैं। मेरे आगे
आगे कोई भी समाज का दुश्मन मच्छर की हैसियत रखता है। तुम भी बहुत बोलते हो तुम। मैं 5 तारीख को इंडिया जा रहा हूँ, वहाँ प्रोफेसर नागमणि से भी मिलूंगा तुम्हारे मस्तिष्क को दोबारा कैद करवाने के लिए। तुम इंडिया किस लिए जा रहे हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। वहाँ के खूंखार आतंकवादी संगठन टेरर को अत्याधुनिक बारूदी सुरंग सप्लाई करने। इस सुरंग का प्रयोग वह आने वाले कुंभ के मेले पर करेगा। यह सुरंग एक निश्चित समय पर ही फटेगी, तब जबकि मेले में लाखों लोग होंगे। हा हा हा, ऐसा ही होगा नागराज, और तब तक तुम मौत की कोठरी में कैद रहोगे। और हाँ, अगर तुमने इस बीच वहां से निकलने की कोशिश की तो सीमैन मोंट कार्लो के निवासियों को एक बेहतरीन तोहफा पेश करेगा। नागराज का खून, हाँ तुम्हारा खून बरसेगा मोंट कार्लो के ऊपर। हा हा हा, ले जाओ इसे। सीमैन के आदेश पर उन्हें जाल से मुक्त कर दिया गया। चलो कोई गलत हरकत न करना, वरना लड़की की गोली मार दी जाएगी। हंटर उन्हें एक गोल इमारत के पास ले आया। नागराज, यह है मौत का किला। इसमें प्रवेश करने के बाद बिना सीमैन की आज्ञा के हवा भी वापस नहीं आ सकती। सब तेजी से इमारत में प्रवेश कर गए। आगे उन्हें कई स्टेन गनधारियों का सामना करना पड़ा। नागराज, ये सैनिक मेरे अलावा किसी को भी देखते ही गोलियां चला देते हैं। मोड़ घूमते ही सामने दीवार नजर आई। हंटर के बटन दबाते ही दीवार फर्श में समा गई। उनके आगे बढ़ते ही दीवार फिर ऊपर आ गई। क्या यह सुरंग कभी खत्म भी होगी? अचानक हंटर रुक गया। नागराज, जानते हो यह क्या है? नहीं। उसने एक गनमैन की गन ली और तालाब में डुबो दी। तेजाब के तालाब में डूबते ही गन पिघल गई। हा हा हा, देखा इसका हस्र कैसे पिघल गई है इस तालाब में डूबकर। इससे आगे कैसे जाएंगे हम? तब हंटर ने हाथ में थमे रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाया और तेजाब के उस तालाब पर शीशे का एक पुल बन गया। पुल पार करके वे दीवार के पास पहुंचकर रुक गए। हंटर ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया। दीवार एक तरफ फट गई। सामने लिफ्ट नजर आने लगी। सब लिफ्ट में सवार हो गए और लिफ्ट उन्हें लेकर चल पड़ी। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला। वे फिर एक सुरंग में थे। कुछ ही दूर चलकर उन्हें फिर रुक जाना पड़ा। ओह, यह क्या? सुरंग के फर्श, छत व दीवारों से अनगिनत खंजर निकले हुए। हंटर ने वह अवरोध भी हटा दिया। वे फिर आगे बढ़े और मोड़ पर मुड़ने के बाद रुक गए। अंदर से आवाज आ रही कैद लोगों की। हा हा हा, और आ गए मरने, हम सब मरेंगे। हाँ, यहाँ से कोई वापस नहीं गया। हंटर ने उन्हें कुछ पूछने से पहले ही फिर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसने फिर रिमोट का बटन दबाया है, जरूर कुछ चक्कर है। हंटर दीवार में लगे एक लीवर के पास रुका। लीवर के घूमते ही दरवाजा खुल गया। चलो अंदर। दोनों को अंदर ढकेलकर हंटर ने लीवर वापस खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। नागराज, जब तक सीमेन वापस नहीं आ जाता तुम यहीं रहोगे। नागराज, मैंने यह बटन दबा दिया है। इस सुरंग की छत, दीवार व फर्श में छिपी बारूद की परतें सक्रिय हो उठी हैं। सारी सुरंग बारूदी बन गई है। हा हा हा, अलविदा। ओह नागराज, अब हमारा क्या होगा? टीना, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना पड़ेगा 5 तारीख से पहले। क्या मतलब? टीना, आज 30 तारीख है। अगर हम 5 तारीख से पहले यहाँ से ना निकले तो सीमेन व बारूदी सुरंग लेकर हिंदुस्तान पहुंच जाएगा और उससे वहाँ लाखों लोगों की जानों को खतरा है। मेरे होते यह नहीं हो सकता। किंतु नागराज, पहले यहाँ से बाहर तो निकलो, वरना हम भूख से ही दम तोड़ देंगे। लेकिन 2 दिन तक कोई उपाय ना निकला। ओह टीना, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि कैसे खोलूं दरवाजे को। तो इसे तोड़ दो नागराज, तुम तो सर्वशक्तिमान हो। हाँ, तोड़ तो मैं इसे जरूर सकता हूँ, लेकिन तोड़ते समय कोई भी टूटा हिस्सा यदि नीचे गिरा तो यह बारूदी सुरंग फट जाएगी। हम दोनों मारे जाएंगे। तीसरे दिन अचानक मिल गया, मिल गया। नागराज की कलाई से नागरस्सी निकली। अरे क्या मिल गया? और लीवर से लिपट गई। टीना, अब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। सच? नागराज ने कलाई को झटका दिया और लीवर घूमता चला गया। साथ ही दरवाजा भी खुल गया। ओ नागराज, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम आजाद हो गए। रुको टीना, अभी नहीं। इस खूनी सुरंग को मत भूलो। एक बार फिर नागराज ने कलाइयां सीधी की और नागराज के शरीर में विद्यमान असंख्य सर्पों की नागरस्सी चल पड़ी और जाकर दरवाजे के खंबे से चिपट गई। अपनी कलाई वाला सिरा नागराज ने कोठरी के जंगले से बांध दिया। टीना, अब हम इस रस्सी पर चलकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। नागराज की बात सुनकर टीना का चेहरा उतर गया। क्या हुआ टीना, तुम उदास क्यों हो गई? क्या तुम? हाँ नागराज, मैं इस रस्सी पर नहीं चल सकती। मुझे तो जमीन पर भी खड़े होने से चक्कर आ रहे हैं। आखिर वे 3 दिन से भूखे प्यासे वहाँ पड़े। लेकिन तुम मेरी फिक्र ना करो, तुम यहाँ से निकल जाओ। इस संसार को तुम्हारी जरूरत है। नहीं टीना, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा। और नागराज उछलकर नागरस्सी पर चढ़ गया। आओ टीना। नहीं नागराज, मेरे कारण क्यों मौत के मुंह में जा रहे हो? लेकिन नागराज ने टीना की एक ना सुनी और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। नागराज को अपनी शक्ति पर भरोसा है टीना। और फिर शुरू हुआ खूनी सफर। टीना को बाहों में उठाए, नजरें नागरस्सी पर जमाए, बड़ी सावधानी से उसने पूरा रास्ता तय किया और धप करके इस तरफ आ गया। नागराज व अपनी मौत की कोठरी से वापसी पर टीना बेहद आश्चर्यचकित थी। ओ नागराज, यू आर ग्रेट। मैंने तो बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। जल्दी चलो टीना, अभी हमें और भी मुसीबतों का सामना करना है। तभी बैरकों में बंद कैदियों ने उन्हें पुकारा। भाई, हमें भी यहाँ से निकाल लो, हम यहाँ मर जाएंगे। हाँ हाँ, हमें बचा लो भैया, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। नागराज उनके समीप पहुंचा। तुम लोग यहाँ क्यों कैद हो? हम सब सीमेन के विरोधी वैज्ञानिक हैं। हमने उसके लिए बारूदी सुरंगों के निर्माण के लिए इनकार कर दिया। फलस्वरूप उसने हमें यहाँ डाल दिया। कुछ तो भूख से तड़प कर मर गए, कुछ डर कर सीमेन को समझौता कर बैठे। अब हम तड़प कर दम तोड़ देंगे। नहीं नागराज, तुम्हें न टूटने देगा न मरने देगा। नागराज, कहीं तुम वही नागराज तो नहीं जिसने विलियम, सांगो, बुलडॉग इत्यादि का खात्मा किया है? नागराज ने अपनी असीमित शक्ति के प्रयोग से जंगले को उखाड़ दिया। हाँ, और अब सीमेन की बारी है। उसी तरह नागराज ने बाकी सबको आजाद करा दिया। चलो साथियों, हमें यहाँ से जल्दी ही बाहर निकलना है।
और वे सब आगे बढ़ गए। उनकी आजादी की पहली रुकावट बने हुए अनगिनत चाकू। नागराज, हम में से किसी की भी इतनी लंबी कूद नहीं है कि हम उसे पार कर जाएं। हाँ, हम वहां तक नहीं कूद सकते। नागराज, क्या हम कभी बाहर ना जा सकेंगे? आप सब खामोश हो जाएं, मुझे सोचने दें। और कुछ ही देर बाद नागराज उछल पड़ा। टीना, मैं तुम सबको उधर ले जा सकता हूँ। कैसे? नागराज ने कलाई सीधी की और सैकड़ों सांप निकलकर चाकुओं की तरफ लपके। सांप चाकुओं के बीच में रेंगते हुए दूसरे छोर तक जा पहुंचे, फिर एक के ऊपर एक नाग चढ़ते गए और चाकुओं से भी ऊंचे हो गए। अब हम इस नाग गलीचे पर चलकर उस पार पहुंचेंगे। नागराज नाग गलीचे पर चलता हुआ आराम से दूसरी तरफ पहुंच गया। अब आप सब भी एक एक करके इधर आ जाएं, किंतु सावधानी से। आपके ज्यादा हिलने से नागों को भी चोट लग सकती है। इस तरह सब बारी बारी से चलते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए। नाग वापस नागराज की कलाइयों में समा गए। आगे उन्हें दीवार के पास रुकना पड़ा। नागराज, यह दरवाजा और लिफ्ट केवल रिमोट कंट्रोल से ही खुल सकते हैं, और वह है हंटर के पास। इसका मतलब हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। नहीं, हम बाहर जरूर जाएंगे। कहने के साथ ही नागराज लिफ्ट के शीशे के दरवाजे की तरफ भागा और उसे तोड़ता हुआ नीचे चला गया। अगले ही पल उसका शरीर नीचे खड़ी लिफ्ट की छत से टकराया। ओह, मैं शायद लिफ्ट की छत पर हूँ। मुझे इसका इमरजेंसी गेट ढूंढना चाहिए। काफी प्रयत्नों के बाद वह छत पर लगा ढक्कन खोलने में सफल हो गया। वाह, मिल गया। ऊपर टीना व अन्य नागराज के लिए चिंतित थे। ओह, पता नहीं नागराज पर क्या गुजर रही होगी। तभी टूटे हुए शीशे के सामने लिफ्ट आकर रुकी। आप सब सावधानी से लिफ्ट में आ जाइए। फिर सबके लिफ्ट में प्रविष्ट होते ही नागराज ने लिफ्ट का बटन दबा दिया। कुछ देर नीचे जाने के बाद लिफ्ट स्थिर हो गई। वे सब बाहर आ गए। हुर्रे! किंतु यह खुशी ज्यादा देर न टिकी। आगे तेजाब का तालाब जो मुंह बाए खड़ा था। नागराज, इसे किस तरह पार करोगे? टीना, एक और भी समस्या है। आज 4 तारीख हो चुकी है। हमें हर हालत में कल तक बाहर निकलना है। अचानक एक भूख से व्याकुल वैज्ञानिक उठा और तालाब की ओर भागा। मैं पार करूंगा इसे। मैं अभी तैरकर उस पार पहुंच जाऊंगा। उसने तालाब में छलांग लगा दी। अगले ही क्षण उसकी हड्डियों का ही पता नहीं चला। नागराज, कुछ करो वरना हम भी ऐसे ही मर जाएंगे। नागराज अब हर तरह से निराश हो चुका था। अब तो गुरु गोरखनाथ जी ही रक्षा कर सकते हैं। अचानक उसकी कलाइयों से नागनाथ एवं नागानंद के नेतृत्व में बहुत से नाग निकले। नागानंद, नागनाथ और नागरस्सी के रूप में तालाब के उस पार उड़ चले। फिर दूसरी तरफ किनारे पर मौजूद कुंडों में लिपट गए। अब क्या होगा? और नागरस्सी का अंतिम सिरा इस तरफ के किनारे पर लगे कुंडों में लिपट गया और तेजाब के तालाब पर नाग एक पुल बनाने लगे। कुछ ही क्षणों में पुल बनकर तैयार हो गया। वाह, नागानंद और नागनाथ ने हमारे बचाव का कितना उम्दा रास्ता निकाला है, यह नाग पुल बनाकर। कुछ ही पलों में वे सब तेजाब का भयानक तालाब पार कर गए। हुर्रे! नागराज, अगर तुम न होते तो हम कभी इस सुरंग से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकते। नागराज ने कलाइयां सीधी की और नाग वापस उसकी कलाइयों में समाने लगे। सब गुरु गोरखनाथ की कृपा है। टीना, यह दीवार पार करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। पहले मैं उस तरफ जाऊंगा, फिर तुम सब नागरस्सी के सहारे ऊपर कूद जाना। और नागराज उधर कूद गया। उसने नागरस्सी फेंकी। नागरस्सी के सहारे दीवार पर चढ़कर वे सब दूसरी तरफ कूद गए। टीना, ध्यान से। इस मोड़ के दूसरी तरफ गनमैन है। खामोशी से चलना, कोई आवाज ना निकले। इधर सीमेन के सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। कब से यहाँ यूं ही रात दिन पड़े हैं, किसी काम तो आते नहीं, बेकार पड़े रहते हैं। हाँ भाई, यहाँ तक कोई आ ही नहीं सकता। तभी उन्हें बहुत से सांपों ने घेर लिया। सांप, सांप! और कुछ देर बाद, ओह, यह तो सब मर गए। इंसानियत के दुश्मन जो थे। मौत के किले से बाहर निकलकर वे एक इमारत के सामने पहुंचकर रुक गए। नागराज, यह सीमेंट का बारूदी सुरंग का कारखाना है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। प्रोफेसर, फिर तो हम बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। सुरंग के सैनिकों की स्टेन गनों की मदद से उन्होंने कारखाने के पहरेदारों का जमकर मुकाबला किया और कुछ ही देर बाद पहरेदारों पर काबू पाकर वे कारखाने में प्रविष्ट हो गए। प्रोफेसर, क्या ऐसा हो सकता है कि यह पूरा कारखाना 1 घंटे बाद इसी बारूद से ध्वस्त हो जाए? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। सभी वैज्ञानिक तेजी से कार्य में जुट गए। तभी वहां भागते हुए कदमों की आवाज गूंजने लगी, ठक ठक ठक। अगले ही पल उन्हें डिसिल्वा व उसके साथियों ने घेर लिया। पकड़ लो इन सबको। किंतु इससे पहले कि कोई भी अपनी जगह से हिलता, नागसेना के जहरीले नागों ने उन्हें हंसकर यमपुरी पहुंचा दिया। अपने सिपाहियों को मरते देख डिसिल्वा कांप उठा। नागराज, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। नहीं, नागराज गद्दारों व मौत से डरने वाले कायरों को कभी माफ नहीं करता। कहने के साथ ही नागराज ने डिसिल्वा के चेहरे पर अपने मुंह से जहरीली फुंकार मारी और अगली सांस डिसिल्वा के जीवन की आखिरी सांस बन गई। तभी कारखाने में इंजन का तेज शोर गूंजने लगा और अगले ही क्षण हंटर की मोटरसाइकिल वहां आकर रुक। वह मोटरसाइकिल से उतर गरजा। नागराज, इन्हें मारकर यह ना समझना कि तुम जीत गए। मैं अकेला ही तुम सबके लिए काफी हूँ। और अगले ही पल हंटर के जोरदार वार ने जहां नागराज का सिर झन्ना दिया, वहीं उसके दिमाग में एक विचार भी आया। उसने नीचे रखी वेल्डिंग मशीन को चालू किया और तार लेकर हंटर के सामने कूद पड़ा। उस आग की प्रचंड गर्मी ने हंटर के बख्तरबंद को बुरी तरह गर्म कर दिया। आह! हंटर बुरी तरह से झुलसने लगा। हंटर ने बचने के बहुत प्रयास किए, किंतु मुझे मत मारो नागराज,
नहीं, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं हंटर। फिर वह जमीन पर गिर गया और तड़प तड़प कर मर गया। यह तो मर गया लगता है नागराज। हाँ टीना, नागराज हमने प्रबंध कर दिया है। ठीक 1 घंटे बाद यहाँ विस्फोट होगा जिससे यह पूरी इमारत ध्वस्त हो जाएगी। ठीक है, बाहर 2 हेलीकॉप्टर खड़े हैं। आप सब टीना के साथ एक हेलीकॉप्टर में यहाँ से निकल जाएं। मैं सीमैन को लेकर आता हूँ। नागराज ने सीमैन को हर जगह तलाशा किंतु वह उसे ना मिला। अंत में वह सीमैन के कंट्रोल रूम में आ गया। कहाँ छुप गया कमबख्त। तभी सीमैन नागराज के पीछे प्रकट हुआ। नागराज, तुमने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और सीमैन ने गोलियां चला दी तर तर ताड़। किंतु नागराज मुस्कुराता हुआ उसकी ओर बढ़ता रहा। नागराज पर गोलियों का असर क्यों नहीं होता? पढ़ो नागराज कॉमिक्स एपिसोड 1। नागराज पर गोलियों का कोई असर न होता देख सीमैन ने हथगोला निकाल दिया। कमाल है, इस पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। नागराज, तुम गोलियों से तो बच गए किंतु इस हथगोले से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर उसने गोला नागराज पर उछाल दिया। धड़ाम। हथगोला जमीन से टकराया परंतु नागराज उससे पहले ही वह जगह छोड़ चुका था। नागराज का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता सीमैन। और इससे पहले कि सीमैन कुछ और शैतानी हरकत करता वह नागराज सीमैन जकड़ा जा चुका था। नागराज सीमैन को लेकर हेलीकॉप्टर में पहुंचा। कुछ ही क्षणों में हेलीकॉप्टर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ रहा था। सीमैन, आज 5 तारीख है और तुम भारत नहीं बल्कि पेरिस की जेल में जा रहे हो। नागराज, सीमैन जिया है शान से और मरेगा भी शान से। वह उठा और हेलीकॉप्टर के द्वार से बाहर कूद गया किंतु अभी वह नागरस्सी से बंधा हुआ था। फलस्वरूप वह हेलीकॉप्टर के नीचे लटका रह गया। तभी उसका शरीर एक कारखाने की ऊंची चिमनी से टकराया। उसके शरीर के चीथड़े उड़ गए। आज वाकई मोंट कार्लो पर खून की बारिश हो रही थी, लेकिन नागराज के खून की नहीं, सीमैन के खून की। और यहीं पर समाप्त होता है नागराज का एपिसोड नंबर 10। जल्दी मिलेंगे नागराज की अगली यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।